त्रिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि चतुर्थः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पार्वती पते। आवाज बहुत बुलंद है, मालूम है? हाँ ठीक। नारायण। वहीं से हाँ। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरम् मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। हाँ, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस टोकरी में क्या है? अच्छा, फल नहीं है। अच्छा, फल होता तो बच्चे को देते। नारायण। हाँ, उस बच्चे को दो भाई जो बोल रहा है। बोलने की फीस दे दो। इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ, दो दे दो। लगाओ भोग। नारायण। हाँ, कहाँ पर? 297। आनंद गिरी। अच्छा, हमने तो 297। अच्छा, आनंद गिरी जी 11वें मंत्र का आनंद गिरी 297 पृष्ठ पर आनंद गिरी का दूसरा पैरा। ठीक। ब्रह्मकंडिका में था। ठीक। टावा वाले गए हैं? इतना नहीं। मैं अभी हाँ। रुपया भी चाहिए क्या? दक्षिणा भी चाहिए। हनुमान जी का अवतार है।
ब्रह्मकंडिका बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-11 है। जी हाँ 1:4-11 क्या 1:4-11 1:4-11 पृष्ठ 297 आनंद गिरी टीका ब्रह्मकंडिका इत्थम व्याख्याय ब्रह्म वा इदम इत्यादि वाक्यस्य अतीतेन संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति सूत्रित इति। भाष्य के दूसरे पैरा का पहला शब्द सूत्रितः संक्षेपेण उक्ता। ब्रह्मकंडिका का इस प्रकार व्याख्यान किया। शंकराचार्य महाभाग ने उसकी व्याख्या कर दी। अंतर्निहित भावों को व्यक्त किया, वाक्यार्थ को व्यक्त किया, शब्दार्थ को व्यक्त किया, एक एक अक्षर की उपयोगिता को सिद्ध किया। ब्रह्माइदम इत्यादि वाक्यस्य अतीतेन संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति। अब ब्रह्मवाइदम महासर्ग की दशा में, महासर्ग के प्रारंभ में, महाप्रलय की दशा में ब्रह्म ही था। इदम या नाम रूपात्मक प्रपंच, उसका उपादान कारण अव्यक्त भी ब्रह्म से एकीभूत तादात्म्यपन्न होकर ही स्थित था, यह अभिप्राय। इत्यादि जो वाक्य हैं वक्ष्यमाण अतीतेन संबंधम वक्तुं वृत्तं कीर्तयति। अतीत से, पूर्व कंडिका से पूर्व जो वचन है उनसे संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को बताने की भावना से वृत्तं कीर्तयति सूत्रिता इति। वृत्त माने उसका स्मरण दिलाते हैं, सूत्र शैली में भाव को अभिव्यक्त करके यह अभिप्राय। शास्त्रार्थ शब्दों ब्रह्म विद्या विषय है। शास्त्र अर्थ, शास्त्रार्थ होता है। यहाँ पर शास्त्र का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म विद्या। अर्थ का तात्पर्य क्या है? विषय। शास्त्र का अर्थ है ब्रह्म विद्या, अर्थ का अर्थ है विषय। इस प्रकार ब्रह्म विद्या विषय। शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार, शास्त्र का अर्थ है ब्रह्म विद्या, अर्थ का अर्थ है विषय, ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्मात्म तत्व ही है, प्रतिपाद्य विषय। तदाहु इत्यादि न उक्तम अनुवदति। यह 7वीं टिप्पणी। तमुका संबंधो ब्रह्म विद्याया किम च फलम तस्या इत्याशंक्य इत्यादि। ब्रह्म विद्या का संबंध क्या है, फल क्या है, यह सब शंका, इनका समाधान किया गया। तस्य च इति। भाष्य के की दूसरी पंक्ति का वचन है तस्य च व्याचिख्यासितस्य सार्थवादेन तदाहु। यह अर्थवाद तदेवयो देवानाम इत्यादि। एक जीववादे अविद्यावधि मोक्षाभ्युपगमा संभवम आश्रित्य आह। अर्थवाद तदेवयो देवानाम इत्यादि। अर्थवाद का अर्थ होता है प्राशस्त्य बोधक, प्रशस्ति को व्यक्त करने वाला जो वचन, वो अर्थवाद कहा जाता है। महात्म्य को बताने वाला, पिछले दिनों बताया था
अर्थवाद के भी दो भेद हो जाते हैं। पहला है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद माने उचित न्यून नाधिक न्यूनाधिक से रहित जो यशोगान है उसका नाम होता है भूतार्थवाद। जैसे कि द्वितीयाद वही वयम भवति बृहदारण्यक का वचन है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया वयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वैत में अभिनिवेश से भय होता है, ये भूतार्थवाद है। द्वितीयाद वही भयम भवति, निस्संदेह द्वैत बुद्धि होने पर भय की प्राप्ति होती है। भागवत ने शब्द जोड़ दिया अभिनिवेश अगर द्वैत में हो जाए तो भय होता ही है, यह अभिप्राय। शास्त्रार्थ शब्दों ब्रह्म विद्या विषय, अर्थ का अर्थ हो गया विषय, शास्त्र का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या प्रकरण के अनुसार। शासनार्थ भी कहते हैं, जो शासन करे उसका नाम शास्त्र है। यहाँ पर शास्त्र का अर्थ है ब्रह्म विद्या, अर्थ का अर्थ है विषय। ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म तत्व ही है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में उत्कृष्ट है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, पुस्तिका के अनुसार ब्रह्म विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। तदाहु इत्यादि न उक्तम अनुवदति, 7वीं टिप्पणी में कहा ननु का संबंध हो यह सब। इन वचनों के द्वारा जो कुछ कहा गया उसका अनुवाद करते हैं, अर्थात समुद्रित करके स्मरण दिलाते हैं। तस्या इति, तस्या दूसरे पैराग में है, तस्या व्याचिक ही है सब। अर्थवाद तदयो देवानाम इत्यादि। अर्थवाद क्या है तो यह कहा एक जीव है, वो कह दिया था यो देवानाम, देवताओं में जो जो जिस जिस देव ने ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त किया उस देव का परम कल्याण हो गया, अर्थात देवत्व भी सफल हो गया। नहीं तो पुण्य पुण्य मर्तलोकम विशंति, जो देवता होते हैं कर्मोपासना के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त होते हैं। कर्मोपासना का बल और वेग शांत हो जाने पर, नवीन प्रारब्ध का उदय होने पर विच्युत हो जाते हैं। मर्त्यलोक में मनुष्य पशुआदि शरीरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन देवताओं में भी जो तत्वज्ञ हो जाते हैं विच्युत नहीं होते, देवोपासना के फलस्वरूप देव शरीर तो उनको प्राप्त होता है और पुण्यक्षय हो जाने पर भी उनका पतन नहीं होता, सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं, विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। संबंधो ज्ञान से सर्वापत्ति फलेन साध्य साधनत्व अधिकारिणा आश्रयाश्रय ऐक्येन विषय विषयत्वम इति विभागः हुआ। संबंध क्या है? ज्ञान से सर्वापत्ति फलेन, तो ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान है, उससे सर्वापत्ति फल है। सर्वापत्ति माने सब में आत्मबुद्धि हो जाने पर सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। अधिभूत के रूप में, अध्यात्म के रूप में, अधिदैव के रूप में मेरी ही अभिव्यक्ति है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त, स्थावर, जंगम जो भी हैं भूत भौतिक पदार्थ, सर्व रूपों में मेरी स्फूर्ति है। इस प्रकार सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है, यह अभिप्राय।
तत्व ज्ञान का फल है सर्वात्म भाव की प्राप्ति अभिव्यक्ति। तत्र को मोह का शोक एकत्वमन पश्यतः, ईशावास्योपनिषद का वचन है। उस व्यक्ति के जीवन में क्या मोह और क्या शोक, जिसने एकत्व विज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध से प्रकृति सहित प्रपंच का बाध हो जाता है। जिसका बाध हो जाता है वह अधिष्ठान होकर ही शेष रहता है। यह अभिप्राय पिछले दिनों कहा गया। बौद्धों के यहाँ तो अस्तित्व का अपलाप ही हो जाता है, लेकिन प्राचीन बौद्धों के यहाँ जो शून्य शब्द का प्रयोग है वह तात्पर्य युक्त है। शून्य का अर्थ है जिसके बोध से अनात्मा प्रपंच शून्यता को प्राप्त हो जाए, पृथक अस्तित्व और उपयोगिता को सिद्ध न करे, वह शून्य। शून्य का मतलब अभाव नहीं। जिस अधिष्ठानात्मक परमात्मा तत्व या भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व के बोध से प्रकृति सहित प्रपंच शून्यत्व को प्राप्त हो जाए, अर्थात पृथक से अपने अस्तित्व को सिद्ध न करे, ब्रह्मात्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रहे, वो शून्यवाद। नैरात्म्यवाद का द्योतक पहले शून्यवाद नहीं था, यह अभिप्राय। संबंधो ज्ञानस्य सर्वापत्ति फलेन साध्य साधनत्वम अधिकारिणा आश्रयाश्रयी त्वम ऐक्येन विषय विषयत्वम इति विभागः। विषय और विषयी नाक्ष विषय, विषयी जो होता है अक्ष का विषय नहीं होता। विषयी शब्द के दो अर्थ होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सक्त चंदन वनिता व्यंजन आदि में समासक्त व्यक्ति को विषयी कहते हैं। विषयी का अर्थ हो जाता है विषय जिसकी उपस्थिति मात्र से, जिसकी अध्यक्षता से, जिसके सानिध्य से उद्भासित हो, विषयी हो गया। जैसे क्षेत्रीय, गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का दूसरा नाम है क्षेत्रीय। क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्णम, पहले कहा गया क्षेत्रज्ञ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। क्षेत्रज्ञ का ही दूसरा नाम हो गया क्षेत्रीय। इसी प्रकार से विषयी जीव पाव अधिकारी। यहाँ पर विषयी जीव का अर्थ हो गया विषय लंपट, विषय में अनुरक्त। लेकिन विषय विषयत्वम यह जो कहा, विषयी का अर्थ हो गया विषय लंपट नहीं, विषय जिसकी उपस्थिति मात्र से, जिसके सानिध्य से उद्भासित हो, उसका नाम विषयी। विषय का प्रभुत्व, विषय न सत्ता चित्ता प्रियता जिसकी उपस्थिति से प्राप्त है वह विषयी। प्रसंगानुसार विषयी प्रशंसा का वाचक भी होता है, निंदा का भी वाचक होता है, इसलिए प्रकरण और प्रसंग का ध्यान रखना चाहिए। अविद्या सूत्रे वृत्तम कथयति अविद्यायाश्च इति। दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति, अविद्यायाश्च संसाराधिकारण। ये सब अविद्या का अर्थ क्या हुआ? विद्या के विपरीत अविद्या। विद्या न हो तो अविद्या। अविद्या जो है अभाव पदार्थ नहीं है, विद्या न होना ही अविद्या है। अर्थात अध्यात्म विद्या, विद्या नाम तो भगवान ने यहाँ पर किसी भी वस्तु के विज्ञान का नाम विद्या कहा, लेकिन अविद्या सूत्रे वृत्तम कथयति। विद्या का अर्थ हो गया ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान। अविद्या का अर्थ हुआ कर्मोपासना के प्रतिपादक जो वचन है वह विद्या सूत्र हो गए। अविद्यायाश्च इति, अविद्यायाश्च संसाराधिकार कारणत्वम। जो अविद्वान होता है वही संसारी होता है,
उसी के लिए कर्मोपासना विहित होते हैं, ताकि कर्मोपासना का आलम्बन लेकर वह अपने उत्कर्ष का मार्ग स्थापित कर सके। संसारस्य अधिकार प्रवृत्तिरुत्पत्ति इति यावत्। संसार में अधिकार है माने संसार में अधिकृत है वह, इसका अर्थ है प्रवृत्ति परायण है। प्रवृत्ति परायण संसारी व्यक्ति जितने होते हैं उनके कर्म से प्रवृत्ति की धारा ही चलती जाती है। इसके विपरीत आरुरुक्ष और मुमुक्षु की बात है। आरुरुक्ष और मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव शमः कारण मुच्यते हुआ। संसारस्य अधिकार प्रवृत्तिरुत्पत्ति, प्रवृत्ति की उत्पत्ति हो गई, अर्थात जैन प्राणांतकरण की प्रवृत्ति कर्मों में होती है। कर्मानुष्ठान लौकिक पारलौकिक फल की उपलब्धि की भावना से होता है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति यथा पशु इत्यादि नाम उत्तम अनुभाष्यते तत्रेति, तत्रेति कहकर यह तीसरी पंक्ति है। तत्र अविद्वान ऋणी अशुभत, जितने अविद्वान हैं ब्रह्म विद्या जिनको सुलभ नहीं है वही देवता पितर आदि के ऋणी होते हैं। ऋषि ऋण देव ऋण पितृण तब तक प्राप्त है जब तक व्यक्ति तत्वज्ञान संपन्न नहीं होता। और देवताओं के पशु होकर के शास्त्रज्ञ मनीषी भी काम करते हैं। देवताओं की संतुष्टि के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का अनुष्ठान करते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं, उनको प्रजा धन इत्यादि से तृप्त करते हैं, एक दूसरे के पोषक होते हैं। लेकिन देवता पसंद नहीं करते कि हमारा पशु ब्रह्म विद्या प्राप्त करके हमारी सीमा का भी अतिक्रमण कर दे या हमारा उपभोग्य न हो या हमारे उपभोग्य पदार्थों का समर्पक न रह जाए। अविद्याधिकार सप्तमी अर्थ, अविद्याधिकार जो कहा गया अविद्या में, अविद्याधिकार अविद्या में अर्थ कर लेना चाहिए, अधिकृत है। अविद्या का अर्थ क्या हुआ? विद्यांश अविद्यांश ईशावास्योपनिषद। अविद्या अविद्या प्रपंच की प्राप्ति जिससे होती है, कर्मों में अधिकृत व्यक्ति होता है, कर्मोपासना में अधिकृत व्यक्ति हुआ। अर्थात जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है तब तक अविद्या की सीमा में ही वो व्यक्ति है। अविद्या की सीमा का अतिक्रमण तभी हो सकता है जब ब्रह्म अविद्या का पनोदन विद्या के द्वारा हो, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध से विगलित हो जाए। तत्र विद्या कार्यम प्रपंचयितुम् अध्यायशेष प्रवृत्ति इति मन्वाना अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण्य सृष्टि प्रकटनार्थम तदेतद् ब्रह्मेत्यस्मात् प्राक्तनं वाक्यं मिथ्याकांक्षाया पूर्वकम् आह किं पुनः। यह भाष्य की पंक्ति है किम पुनः, यह अंतिम पंक्ति है 297 में। किम पुनः देवादि कर्म कर्तव्यत्व निमित्तम वर्ण आश्रमाश्च तत्र के, यह सब कहा। तत्र अविद्या कार्यम प्रपंचयितुम, अविद्या के कार्य को प्रपंचयितुम माने विवरण सहित प्रस्तुत करने के लिए। प्रपंच का अर्थ होता है प्रपंच माने व्याख्यान, यहाँ पर है प्रपंचयितुम अर्थात उसका निरूपण करने की भावना से। अध्याय से सब प्रवृत्ति, अध्याय में जो अतिरिक्त वचन है उनकी प्रवृत्ति का कारण क्या है? अविद्या के कार्य को दर्शाना, अर्थात अविद्या अन्न के जीवन में अविद्या रहती है, अविद्या के फलस्वरूप अविद्वान को किस किस गति की प्राप्ति होती है यह अभिप्राय। उनकी क्या दुर्गति होगी जो मनुष्य होकर भी
शास्त्र विरुद्ध कर्मों में रचे पचे रहते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म भी स्वयं को कर्ता भोक्ता समझकर करने पर भवबंध का निवारण नहीं होता। फिर जो भोग परायण होते हैं, तुच्छ विषयों में ही रमे रहते हैं, उनके बारे में तो कहना कि हाँ, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। इस बात को समझ करके वृक्ष जब वर्णाश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म के फलस्वरूप श्रम की प्राप्ति होती है। कामना और कर्म का वेग शिथिल और शांत हो जाता है। ब्रह्म परिमार्गण या ब्रह्मानुसंधान के उपयुक्त बल और वेग से जीवन संपन्न होता है। तत्र विद्या कार्यम प्रपंचयितुम अध्याय शेष प्रवृत्ति इति मन्वाना। अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण सृष्टि प्रकटनार्थम तदेतद् ब्रह्मेत्यस्मात् प्राक्तनं वाक्यम इत्याकांक्षा पूर्वकम आह किम पुनः अंतिम पंक्ति है 297 में भाष्य की। किम पुनः देवादि कर्म कर्तव्यत्व निमित्तम वर्णाश्रमाश्चय। देवादि के निमित्त जो कर्म किया जाता है उसमें वर्णाश्रमोचित अभिमान तो होता ही है। मैं मनुष्य होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, स्त्री या पुरुष हूँ, मेरा यह कर्तव्य है। इस प्रकार से वर्णाश्रमोचित कर्म के अनुष्ठान के अनुकूल अहमिति की अभिव्यक्ति आवश्यक। अब यहाँ पर अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण सृष्टि प्रकटनार्थम, विद्या का जो विवर्त है कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसकी रचना की भावना से उस परमात्मा ने संकल्प किया। पिछले दिनों कहा गया था ब्राह्मण की उपयोगिता क्या है? ब्राह्मण में विद्या की प्रधानता होनी चाहिए। असल में ब्राह्मण कहते किसको हैं? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, पहला तो हेतु यह है। उसके बाद क्या है? जीवन संयत हो। फिर क्या है? सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विस्तृत करने की क्षमता हो। विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो। विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो। और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से अभिव्यक्त करने की क्षमता हो। व्यासपीठ और शासन तंत्र में विसंगति हो, उस विसंगति को दूर करके धर्मराज और रामराज प्रतिष्ठित करने का बल और वेग हो, तब पूरा ब्राह्मण हुआ। नहीं तो नाम मात्र का ब्राह्मण हुआ। इतना दायित्व ब्राह्मणों का है। इसलिए हम कहते हैं कि हमको भी उसी दृष्टि से निहारना चाहिए, अपने आप को भी निहारना चाहिए। क्या ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, एक ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई। उसके बाद फिर क्षत्रिय हुआ, ब्राह्मणिष्ठ हुआ, पूर्ण ब्राह्मणत्व हुआ। उसी की व्याख्या है संयत जीवन हो। सूत्र शैली में जो विद्या और कला का ज्ञान विज्ञान का वर्णन है, उसको समझकर विस्तृत करने की क्षमता भी हो, जैसे भगवान वेदव्यास ने किया। और विस्तृत शैली में जो ज्ञान विज्ञान है उसे सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, जैसे कि ब्रह्मसूत्र आदि की रचना की गई। वो दर्शन सूत्रात्मक ही है। क्या हुआ? तो सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में प्रकट करने की क्षमता हो। बौद्ध जैन इत्यादि के चारवाक इत्यादि के संपर्क में आकर के जो ज्ञान विज्ञान विकृत हो गए हों, उनको विशुद्ध करने की क्षमता हो। कालक्रम से जो विलुप्त हो गया हो ज्ञान विज्ञान या विलुप्त हो गए हो ज्ञान विज्ञान, उनको तपोबल से अभिव्यक्त करने की क्षमता हो। गीता में भगवान का वचन है योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, कालक्रम से क्षत्रियों की परंपरा में यह योग संज्ञा ज्ञान विलुप्त हो गया है।
इसलिए मैंने तुमको उपदेश किया ताकि निरुक्त ज्ञान विज्ञान पुनः तुम्हारे माध्यम से परंपरा प्राप्त विधा से क्रियान्वित रहे। यह अर्थ हुआ। तत्र विद्या कार्यम प्रपंच हेतुम अध्याय शेष प्रवृत्ति इति मनवानो। अविद्या विवर्त, अविद्या का विवर्त है यह परिणाम जगत, यह एक विचारणीय विषय है। इन्होंने 12वीं टिप्पणी में कैलाश की ओर से जो टिप्पणी है, कैलाश माने कैलाश आश्रम, परिणाम इत्यर्थ है। इन्होंने विवर्त का अर्थ किया। आनंद गिरी ने विवर्त शब्द का जो प्रयोग किया है, टिप्पणीकार ने उसका अर्थ किया कि यहाँ विवर्त शब्द परिणाम के अर्थ में प्रयुक्त है। अब हम अपनी ओर से कहते हैं रज्जु का विवर्त तथा रज्जु के अज्ञान का परिणाम सर्प माना जाता है। लोग कहते हैं रज्जु माने रस्सी, रस्सी जब सर्प दिखाई पड़े, रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए तो क्या करेंगे? रज्जु का माने रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त होगा। विवर्त माने अन्य रूप में वर्तना, वस्तु में किसी प्रकार की संस्कृति विकृति के बिना ही प्रकारांतर से अन्यथा प्रवृत्ति हो जाए, उसी का नाम विवर्त है। सतत्व तो अन्यथा प्रथा, ये सब अन्यथा प्रथा सतत्वतः वास्तव में हो गए तो परिणाम है दूध से दही। केवल अन्यथा प्रथा अतात्विक हो, अन्य रूप में केवल प्रतीत हो, अन्य की प्राप्ति ना हो, उसका नाम विवर्त हो गया। या संक्षेप शारीरक आदि ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। तब यहाँ पर कैलाश वालों ने टिप्पणी की बार हमें परिणाम, आनंद गिरी जी ने विवर्त शब्द का जो प्रयोग किया है उसे परिणाम ही समझना चाहिए। अर्थात आनंद गिरी जी ने शब्द का प्रयोग किया, उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में कोई त्रुटि नहीं थी। विवरणकार का कर्तव्य है, पाठकों का कर्तव्य है कि उनके अभिप्राय को समझे। या अविद्या का विवर्त प्रपंच है या परिणाम, तो टिप्पणीकार ने 12वीं टिप्पणी में लिखा परिणाम। या इस पर मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, रज्जु का विवर्त था, रज्जु के अज्ञान का परिणाम प्रसिद्ध यही है। जगत ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम प्रसिद्ध यही है। रज्जु का ज्ञान और अज्ञान रज्जु सापेक्ष है। क्या रज्जु रस्सी का ज्ञान और अज्ञान दोनों, किसका ज्ञान किसका ज्ञान? तो रज्जु का ज्ञान और अज्ञान रज्जु सापेक्ष है। अतः रज्जु का विवर्त रज्जु के अज्ञान का भी विवर्त सिद्ध हो गया। उन्होंने अपनी ओर से लिखा है रज्जु का जो विवर्त हुआ और रज्जु के अज्ञान का भी विवर्त हुआ। रज्जु के ज्ञान से अज्ञान और रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति है। अतः अविद्या का विवर्त जो लिखा आनंद गिरी ने ठीक है लिखा, उसको परिणाम कर कहने की आवश्यकता नहीं, हमने अपनी ओर से बताया। ठीक है, इस प्रकार एक बार अभी यह है कि अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि अविद्या के विवर्त हैं। आनंद गिरी जी ने ऐसा लिखा। कैलाश की जो टिप्पणी है 12वीं, उसमें कहा गया आनंद गिरी जी ने जो विवर्त शब्द का प्रयोग किया है परिणाम के अर्थ में है। आनंद गिरी जी ने जो विवर्त शब्द का प्रयोग किया है उनका लिखना ठीक है, लेकिन प्रसंगानुसार उस विवर्त को परिणाम समझना चाहिए। जैसे कि प्रमाता प्रमाण प्रमेय होता है और प्रमाण शब्द का प्रयोग कर दिया, प्रसंगानुसार वो प्रमाता हो, प्रमाण का अर्थ प्रमाता कर लेंगे, प्रयोग करने वाले में भूल नहीं निकालेंगे, वहाँ पर प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमाता हो जाएगा। तो आनंद गिरी जी ने जो विवर्त शब्द का प्रयोग किया है, टिप्पणी का जो कैलाश आश्रम वाले हैं जिन्होंने किया हो, टिप्पणी लिखी हो, उन्होंने लिखा कि परिणाम समझना चाहिए। इस पर हमारी टिप्पणी है।
रज्जु का विवर्त तथा रज्जु का ज्ञान का परिणाम ये प्रसिद्ध है। अर्थात रस्सी में जो सर्प दिखता है तो रज्जु का विवर्त माने होता है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त। रस्सी का विवर्त है, रस्सी का ज्ञान का परिणाम है। तो दो उपादान हो गए, एक विवर्तोपादान हो गया, एक परिणामोपादान हो गया। एक उपादान से काम चलता हो तो दो उपादान माने क्यों? इसका उत्तर है रस्सी में जब हमको सर्प दिखता है या रस्सी में सर्प का विभ्रम होता है तो वह जो रज्जु सर्प होता है रस्सी का विवर्त होता है। रज्जुगण ही सर्प के रूप में परिलक्षित होता है बिना किसी संस्कृति विकृति के हो गया। रस्सी का जो अज्ञान है उसका परिणाम होता है। रस्सी का ज्ञान ही ना हो तो सर्प क्यों दिखे? रस्सी ही ना हो तो सर्प किसमें दिखे? कौन सर्प के रूप में दिखाई पड़े? इसलिए दो उपादान हो गए, एक रज्जु का हो गया विवर्त, एक रज्जु का ज्ञान का हो गया परिणाम। प्रसिद्धि यही है। इसीलिए विवर्त शब्द का जो प्रयोग अज्ञान का विवर्त है, जो आनंद गिरि ने लिखा कैलाश आश्रम की टिप्पणी जो 12वीं है, आनंद गिरि ने ठीक लिखा, लेकिन यह संभल कर अर्थ करने की आवश्यकता है कि हम विवर्त शब्द का प्रयोग परिणाम के अर्थ में हुआ है। हमारा इसमें कथन है रज्जु का विवर्त तथा रज्जु का ज्ञान का परिणाम मानते हैं। रज्जु का ज्ञान और अज्ञान रज्जु सापेक्ष है या नहीं? रस्सी का ज्ञान भी तो रस्सी है, तब तो रस्सी का ज्ञान होगा। रस्सी का ज्ञान जो है वो भी रज्जु सापेक्ष ही है। किसका ज्ञान? रस्सी का ज्ञान। किसका ज्ञान? रस्सी का ज्ञान। रज्जु का ज्ञान और रज्जु का ज्ञान दोनों रज्जु सापेक्ष है। अतः रज्जु का विवर्त रज्जु का ज्ञान का भी विवर्त मानना पड़ेगा। रज्जु के ज्ञान से अज्ञान और रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति होती है। अतः अविद्या का विवर्त जो लिखा आनंद गिरि ने ठीक ही है, उसको परिणाम कहने की आवश्यकता नहीं है। विवर्त का अर्थ परिणाम करना ठीक नहीं, उचित नहीं, हमने अपनी ओर से कहा। वैसे प्रसिद्ध यही है। ज्ञान का भी विवर्त होगा, इसको कह सकते हैं। रज्जु के ज्ञान का क्या होगा फिर? ज्ञान अज्ञान जो है, कौन ज्ञान? रस्सी का ज्ञान और रस्सी का ज्ञान रज्जु सापेक्ष है या नहीं? विषय कौन? किसका अज्ञान? होगा। किसका ज्ञान? इसीलिए हमने लिखा है नीचे रज्जु के ज्ञान से अज्ञान और रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति होती है या नहीं? नायम सर्प रज्जुरियम, रज्जु के ज्ञान से रज्जु का अज्ञान और रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति हो गई ना। ज्ञान दोनों का निवारक हो गया ना। तब फिर क्या हो गया? ज्ञान का विवर्त, अज्ञान का विवर्त हुआ या अज्ञान का परिणाम हुआ? रज्जु के ज्ञान से क्या होगा? अज्ञान, रज्जु का अज्ञान और रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, दोनों का बाध हो जाएगा। इसलिए असत्वापादक और अभानापादक दोनों आवरणों को ध्वंस किया उसने। तो असत्वापादक आवरण के ध्वंस होने से रज्जु का ज्ञान नष्ट हुआ और सर्प का नष्ट हुआ, अभानापादक आवरण नष्ट हुआ। तो फिर विवर्त को अज्ञान, अभानापादक क्या हुआ? असत्वापादक और अभानापादक का अर्थ क्या हुआ? रज्जु का ही रस्सी का भान न होना, अभानापादक। असत्वापादक रस्सी है ही नहीं, सर्प ही है। तो इसमें रस्सी के ज्ञान से रज्जु सर्प और रज्जु का अज्ञान दोनों निवृत्त हुआ या नहीं? तो ज्ञान और अज्ञान का दोनों का विवर्त हुआ या ज्ञान का विवर्त और अज्ञान का परिणाम हुआ? प्रश्न है, समझ लीजिए। कौन मना करता है? कैलाश वाले हो ही गए।
दोनों ही सापेक्ष है ना, किसका ज्ञान किसका ज्ञान, रस्सी का ही अज्ञान रस्सी का ही ज्ञान यह हुआ। तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान निवृत्त होगा या नहीं? जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो अज्ञान का परिणाम हुआ वो या विवर्त हुआ? अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होगा या नहीं? तो रज्जु के ज्ञान का परिणाम हुआ या विवर्त? रज्जु के ज्ञान से रज्जु सर्प बुद्धि भी समाप्त होगी ना, रज्जु का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। रज्जु के ज्ञान से रज्जु का ज्ञान रज्जु सर्प दोनों की निवृत्ति होगी या नहीं? जब ज्ञान दोनों का निवारक हो गया तो अज्ञान का परिणाम करने की आवश्यकता रही। एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। नारायण। रज्जु का ज्ञान जो है, रज्जु सर्प और रज्जु का ज्ञान दोनों का निवारक होगा या नहीं? अज्ञान का भी निवारक हो गया ना ज्ञान, तो अज्ञान का परिणाम क्यों माने, विवर्त मानने में क्या आपत्ति? तो विषय कठिन है। ब्रह्मवा इदम इत्यादि वाक्यम इदमा परामर्श्यते। इदमा माने इदम के द्वारा, ब्रह्मवा महाप्रलय में यह हुआ। ब्रह्मा इदम इत्यादि, वा इदम वा के आगे ही है ना, इसलिए वा वही के अर्थ में प्रयोग। निस्संदेह इदम आस्पद जो जगत है वो प्रलय दशा में, महाप्रलय दशा में, महाप्रलय की अवधि में ब्रह्म ही था, यह भी प्रयोग। इदमा परामर्श्यते, इदम के द्वारा उसका परामर्श होता है। वर्णाने व विशिनष्टि, वर्ण को, वर्ण माने यहाँ पर अक्षर, वर्णान एव विशिनष्टि यन्निमित्ते थी। भाष्य की पहली पंक्ति है 298। यन्निमित्त संबंधेषु कर्म स्वयं परतंत्र एवाधिकृत संसरति कहाँ गया, हाँ, संसरति इत्येतस्यैवार्थस्य प्रदर्शनाय अग्निसर्गानंतरम इंद्रादि सर्गो नोक्ता है। यह कहा अग्नेष्टु सर्ग प्रजापते सृष्टि परिपूर्णाय प्रदर्शिता, ये सब कह दिया गया। हाथी के पाँव में सबका पाँव, अग्नि का वर्णन कर लिया गया। अग्नि कौन हो गए? ब्राह्मण के प्रतीक हो गए अग्नि। अग्नि से ब्राह्मण वंश की प्रसिद्धि प्राप्त है। अग्नि कह दिया तो सोम और सूर्य का वर्णन न करने पर भी उपलक्षण विधा से हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्योंकि ब्राह्मण ही क्षत्रिय इत्यादि को उद्भाषित करते हैं, यह अभिप्राय हुआ। इसलिए अग्नि सर्ग का वर्णन कर दिया गया। सूर्य सोम के सर्ग का वर्णन न करने पर भी वहाँ समझ लेना चाहिए कि मुख्य का प्रतिपादन कर दिया गया तो अंग का प्रतिपादन हो ही गया। यहाँ पृथक से उसके प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ी, वहाँ केवल सांकेतिक ढंग से उपलक्षण विधा से अग्नि का निरूपण कर दिया गया। यही था ना, वर्णन एवं विशिष्ट यह निमित्तर ब्राह्मण आदि भी संबंधेषु कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृत पशुरिव संसरति इति पशु निदर्शन श्रुतौ प्रसिद्धम तानि निमित्तानि दर्शयितुम उत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम इत्यर्थः।
यह निमित्त ही ब्राह्मण आदि भी संबंधेषु कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृता। जिस निमित्त से, जिन निमित्तों से ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हैं, उनके कर्म भी हो गए। ब्राह्मणोचित कर्म, क्षत्रियोचित कर्म, वैश्योचित कर्म, शूद्रोचित कर्म। जो वर्णाश्रम निष्ठ हैं, वर्णाश्रम जो है पिछले दिनों कहा था, पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठित अशुभ कर्मों में जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख होता है, उतने अंश का नाम प्रारब्ध हो गया। प्रारब्ध, फलोन्मुख कर्म का नाम हुआ प्रारब्ध। बाकी जितने कर्म हैं जो अभुक्त हैं, उनका नाम हो गया संचित। संचित की फलोन्मुखता अप्राप्त है और प्रारब्ध की फलोन्मुखता प्राप्त है। और जिसके जीवन में तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान भी वर्तमान हुआ या नहीं, ज्ञान भी वर्तमान में है और प्रारब्ध भी वर्तमान में है। तो वर्तमान और वर्तमान में होने पर दोनों में जब टकराव होगा तो क्या होगा? प्रारब्ध क्या करेगा? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति घटना को प्रकट कर देगा। ज्ञान क्या करेगा? उनको मिथ्या लिखा देगा। क्या दोनों की अर्थक क्रिया करता रहेगी। लेकिन जो संचित, अभी सौप्तिक संहार हमने कहा था, कब? सौप्तिक संहार। जो संचित कर्म है अभी फलोन्मुख नहीं है, उन पर तत्व ज्ञान, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान की पूरी दाल गल जाती है और नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध तो फल देता ही है। पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, प्रारब्ध का आग्रह है वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को प्रकट कर देना। ज्ञान का आग्रह है जो तुम प्रकट करो उसको। सरोवर से जितने मछलियां फूद के हैं, बगुला का काम है, निकलते जाओ। इसी प्रकार प्रारब्ध क्या करेगा? व्यक्ति को प्रकट कर देगा, वस्तु को प्रकट कर देगा, परिस्थिति को प्रकट कर देगा। ज्ञान क्या करेगा? उनके बाद को, मिथ्यात्व को लिखा देगा। लेकिन अब प्रतीति तो नहीं होगी, प्रतीति तो होगी। संचित पर तत्व ज्ञान की पूर्ण दाल गल जाती है, क्योंकि सौप्तिक संभार है वो। संचित फलोन्मुख नहीं है। फलोन्मुख पर तो फिर फलोन्मुख जितने कर्म हैं वो तो फल देंगे। फल देंगे तो उनका आग्रह है फल प्रस्तुत करना, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को लाके प्रकट कर देना। ज्ञान फिर क्या करता? प्राप्त का, प्राप्त से संघर्ष होता है, ज्ञान करता है। ठीक है, प्रारब्ध के फलस्वरूप जो व्यक्ति प्राप्त हो, वस्तु प्राप्त हो, परिस्थिति प्राप्त हो, सबको मिथ्या सिद्ध करना हमारा काम है। परिस्थिति उत्पन्न कर देना, व्यक्ति को प्रकट कर देना, वस्तु को प्रकट कर देना, प्रारब्ध का आग्रह है। इस प्रकार से वहाँ प्रतीति है, यहाँ प्रतीति के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि है। दोनों अपना काम करते हैं, यह अभिप्राय। यह निमित्त ही ब्राह्मण्यादि भी संबद्धेषु कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृत पशुरिव संसरति। संस्कृति चक्र, इसको तुलसीदास जी ने विनय व्यक्त पत्रिका में लिखा। संसरणशील होता है। कौन? अविद्वान। अविद्वान का अर्थ क्या हुआ? जिसको ब्रह्म विद्या सुलभ नहीं है, ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान जिसको सुलभ नहीं है, विविध शास्त्रों का विद्वान होने पर भी अविद्वान ही है। इसलिए हमने पहले कहा था, मुंडक उपनिषद के अनुसार, मुंडक उपनिषद के अनुसार ऋक, यजु, साम, अथर्व ये चारों ही अपरा विद्या हैं। तब प्रश्न उठता है
कि वेदों का शिरोभाग ही तो उपनिषद है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। जब ऋक यजु साम अथर्व चारों ही वेद अपरा विद्या हैं, किसके अनुसार? मुंडक के अनुसार। तो वेदों के शिरोभाग जिनका विनियोग कर्मों में नहीं है, जिन वचनों में आत्मा के अकर्तृत्व भोक्तृत्व का ही प्रतिपादन है, वो उपनिषद भी तो अपरा विद्या ही है। तब इसका उत्तर यहाँ, अगर उपनिषदों को पढ़ने पढ़ाने की क्षमता भी आ गई और वो ब्रह्माकार वृत्ति ने, ब्रह्मबोध ने, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान ने अज्ञान को नष्ट नहीं किया, अर्थात वो परा विद्या की अभिव्यक्ति नहीं हुई, तो समझना चाहिए वह विद्वान ही है। क्या हुआ? सो हम भगवत सोचामी शोचामी। नारद जी ने सनत कुमार से कहा, तरत शोकमात्मविद, आपकी घोषणा हम तक पहुंच गई कि आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है। तरत शोकमात्मविद, लेकिन मैंने अपने जीवन का सूक्ष्मता पूर्वक ईमानदारी से अनुदर्शन किया है, समीक्षा की है अपनी गतिमति स्थिति की। क्योंकि मैं शोक करता हूँ इसलिए अविद्वान हूँ। गीता में और छांदोग्य में अंतर हुआ ना। छांदोग्य में क्या अंतर हुआ? नारद जी ने स्वयं ही अपना अंकन किया और मान लिया कि मैं शोक करता हूँ, तो फल बल कल्प है कि मैं तत्वज्ञ नहीं हूँ। अर्जुन को भगवान ने कहा, सोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावान हम सभाष से। प्रज्ञावान प्रज्ञावाद माने विद्वानों जैसी बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए शोक करते हो। अर्थात वो जो कथनी है कभी अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त नहीं है। तब अर्जुन ने कहा मान लिया। तो भगवान ने अर्जुन के अंतःकरण का गतिमत स्थिति का अवलोकन करके कृपा करके अर्जुन को बता दिया, तुम अभी विद्वान नहीं हो। नारद जी ने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि मैं शोक करता हूँ, तो फलवल कल्प है कि अगर तत्व ज्ञान हो गया होता तो मैं शोक नहीं करता। तत् शोक मात्मविद सो हम भगवत सोचा में किया। यहाँ का पशुरिव संसरत यह अविद्वान अधिकृता पशुरिव यह। संसार में रचा पचा व्यक्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि संपन्न व्यक्ति, वो अविद्वान ही है, चाहे वह वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने में समर्थ भी क्यों न हो। पशु के समान है जो है, जन्म मृत्यु का ग्रास होता है। जन्म के गर्भ से मृत्यु, मृत्यु के गर्भ से जन्म निकलता रहता है। जन्म और कर्म का चक्रव्यूह में फंसा रहता है, यह अभिप्राय। इसलिए शंकराचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला नामक ग्रंथ में लिखा, किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। किसका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु। अर्थात जिसका अंतिम जन्म है उसी का जन्म लेना सार्थक है। संभावित अंतिम मृत्यु है, उसी का मरना सार्थक है। संसारी व्यक्ति तो जन्म और मृत्यु के ग्रास होते ही रहते हैं। जब तक ब्रह्मात्म विद्या हृदयंगम नहीं होती तब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु का ग्रास बना ही रहता है। ब्रह्म विद्या, मोक्ष, तत्व, ये सब पर्यायवाची है या अलग अलग है? ब्रह्म विद्या संपन्न जो हो गए वही तत्वज्ञ हो गए, वो मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान एक ही चीज है। ब्रह्म को ही तत्व कहा। वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह ब्रह्म विद्या जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है, अप्रोक्षानुभूति से जो संपन्न है, वही तत्वज्ञ हो गया। ब्रह्म विद्या संपन्न व्यक्ति का नाम ही तत्वज्ञ है। यह निमित्त, इसीलिए कल कहा था एक क्षत्रिय
वो गाया करते थे, नैमिष वालों के शिष्य थे। भजन बिनु बैल बिराने वही हो। अपना बैल तो फिर ममत्व होता है, जोते नहीं, दूसरे का बैल जो होता है वो खूब जोत देता है। भजन बिनु बैल बिराने हुई। यहाँ का यह निमित्त है ब्राह्मण आदि भी संबंधेषु कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृता पशुरिव संसरति। पशुनि दर्शन श्रुतो प्रसिद्धम तानि निमित्तानि दर्शयितुमुत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम इत्यर्थः। अर्थात भले ही कोई देवता हो, मनुष्य हो, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, देव शरीर में हो तो मनुष्य शरीर में हो तो पशुत्व से युक्त है ही, पशु है ही वह। गुरुदेव एक और प्रार्थना, जैसे कोई वेद पढ़ लेता है, रट लेता है, कर्मकांडी गिना जाता है, लेकिन वेद में क्या है, तात्पर्य क्या है, ऐसे ही इन ग्रंथों का व्याकरणाचार्य हो गया, ये इनकी पंक्ति का अर्थ लगाने लग गया। तो ब्रह्म विद्या इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं या ब्रह्म विद्या कोई और अलग है इससे? अभी कहा ना कि मन मोदक न भूख मिटा। चिन्मयानंद जी महाराज हमारे गुरुभाई थे, हम और वो चल रहे थे पैदल दक्षिण भारत, 2 दिनों के भूखे थे। तो कोई वृक्ष परिचित निकलता कि इसका पत्ता खाने से शरीर नहीं छूटेगा, तो उन पत्तों को चबा लेता था। तो भूख से हम भी बेहोश थे, वो भी रुकते भी तो रुकते कहाँ, पैदल चल रहे थे, फिर घसीट रहे थे शरीर को। तो हमने चिन्मयानंद जी महाराज से कहा, भूख से आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, तो जरा मैनपुरी जिला में शाकाहारी भोजन क्या क्या बनता उसका वर्णन ही कीजिए, कम से कम सुनने पर ही तो कुछ तृप्ति हो जाए। तो उन्होंने आधे घंटे तक वो भोजन का वर्णन किया। हमने कहा कुछ तो तृप्ति हो ही गई। ये भी दिन देखा है आपने? क्या कहा था आपने? ये जो बाहरी जो वर्णन आदि है, वेद आदि का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वेद परोक्ष ज्ञान हुआ तब तक, परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ। परोक्ष ज्ञान जो होता है असत्वापादक आवरण का विध्वंसक होता है। अपरोक्ष ज्ञान जो होता है अभानापादक आवरण का विध्वंसक होता है। जैसे 10 व्यक्ति नहाने गए, 9 का नेता बन करके एक व्यक्ति गया, अब वो स्नान के बाद गिरने लगा नेता, अपने को गिनना भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो 10वां डूब गया। विलाप क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सब रोने लग गया। एक व्यक्ति देख रहे थे कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं संत वेश में हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, हम महाराज आप सत्य ही बोलते होंगे, मेरी बात पर विश्वास करो। 10वां अस्थि 10वां है। तो प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से जब सुना कि 10वां अस्थि 10वां है, तो असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई। अच्छा है महाराज अब बताइए। उन्होंने कहा 9 तो नहीं खोए ना, 10वां तुम ही हो जो गिनने वाले हो। तो अभानापादक आवरण भी समाप्त हो गया। मोक्ष प्रतिपादक जो वाक्य होते हैं उनसे अब क्या होता है, असत्वापादक आवरण नष्ट होता है। अपरोक्ष प्रतिपादक 10वां त्वमसि, फिर ज्ञान होगा 10वां। इस प्रकार अपरोक्षता के अपरोक्ष ज्ञान के सूचक जो वाक्य होते हैं हृदयंगम हो जाए तो अपरोक्षानुभूति होती है। परोक्ष ज्ञान से भी लाभ होता है। सत्वापादक आवरण का निवारक होता है परोक्ष ज्ञान, अभानापादक आवरण का विध्वंसक होता है परोक्ष ज्ञान। अब जो पढ़ते पढ़ाते हैं उनसे इतना लाभ है कि परंपरा तो नहीं टूटती। क्या
शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा तो नहीं टूटते इतने लाभ। एक विद्वान थे बहुत ऊंचे, महामहोपाध्याय। एक बार पूज्य गुरुदेव से मिलने आए एकांत में। उन्होंने कहा, महाराज खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि आदि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो हम पढ़ा न सकें। मैंने कहा, इसमें क्या संदेह, आप पढ़ाते ही हैं, योग्य मानते हैं, लेकिन इन ग्रंथों में जैसा लिखा है क्या सचमुच वैसे ही ब्रह्म है, आत्मा है? और रोने लगे फुट फुट कर। महाराज ने कहा, मैं हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ वैसे ही है महाराज। पढ़ने पढ़ाने तक सीमा है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति के लिए फिर गुरु गोविंद ग्रंथ का आश्रय। हाँ, तो पशुवत है वह। पशु निदर्शन स्वतो प्रसिद्धम तानि निमित्तानि दर्शयितुम उत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम अथेत्यभ्यमन्थत् इत्यत्रानुग्राहक देवता सर्गम प्राक्काम्याग्नेरेव सृष्टिरुक्ता नेन्द्रादीनां अत्र तु अविद्यां प्रस्तुत्य तेषां सोच्यते तत्र का भूत श्रुतेः अभिप्रायः तत्र एतस्येति। यह कहा एतस्य, यह पहली पंक्ति जो भाष्य की है उसी से संसरति इत्येतस्य एव अर्थस्य, यह जो कहा गया। पहले अभ्यमन्थत् इत्यत्रानुग्राहक देवता सर्गम प्रक्रम्य अग्निरेव सृष्टि उक्ता। पहले तो अग्नि की सृष्टि की कही गई, इंद्रादि की सृष्टि नहीं कही गई। उसके बाद अविद्या को प्रस्तुत किया गया। वे सब के सब अविद्वान ही हैं, भले ही देवता हों ये सब। तेषां सोच्यते तत्र का श्रुते अभिप्राय एतस्येति, यह कहा। इसका अभिप्राय क्या है? यह इसी अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए अब इंद्रादि सर्ग माने वहाँ तो उपलक्षण विधा से अग्नि का वर्णन कर दिया गया। तो अग्नि देवताओं के मुख्य सबका वर्णन हो गया। यह फलाभावात, फल का भाव होने से उनके वर्णन से भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। ये तो अविद्वत, ये तो अविदोषः तत्कार्य वर्णा अभिमानिनः कर्माधिकृति इत्येतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं तदा विद्यत्व विवक्षया सव्युत्पाद्यता इत्यर्थ। लेकिन इस समय जो कहा गया, जिनको ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का बोध प्राप्त नहीं है, वह इंद्र कुबेर वरुण इत्यादि क्यों न हों, केवल अग्नि ही नहीं, वे सब के सब देवता, भले ही सोमोस्माकम ब्राह्मण नाम राजा, सोम माने चंद्रमा, ब्राह्मण के राजा क्यों न हों, ये सब क्षत्रिय ही मान्य है, क्योंकि राज करना, शासन करना ब्राह्मणों में भी क्षत्रियत्व का आधायक है ही। अगर देवता के पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी कोई ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से रहित है तो वह पशु ही है। उसका पशुत्व माने अज्ञान, उसकी अज्ञानता विशेष है तो पशुत्व है। तो पहले आया है देवताओं की तो बात क्या, ईश्वर का भी पशु होकर तत्व नहीं रह सकता। ज्ञानी तो आत्मा ही न था। ईश्वर शासक है, मैं उनके द्वारा नियंत्रित हूँ। अगर ऐसा भी है तब तो फिर क्या हो गया, भेद बुद्धि हो गई। ईश्वर की आराधना करता है
अद्वैतादपि सुंदरम, लेकिन ईश्वर भी ऐसे तत्व के नियामक नहीं होते। भगवान का ही वचन है, ज्ञानित्वात्मा में मतम, फिर और कौन होगा? फिर मोदी या योगी क्या शासन कर लेंगे हम लोग पर? द्रव्यमान ही होता है नेताओं का क्या। अथेत्याभ्य इन लोगों का है। कौन ऐसा शंकराचार्य होगा, धर्माचार्य होगा कि हमारे आगे झुकेगा नहीं, हम उनको कठपुतली की तरह चलाएंगे नहीं। देवराज इंद्र में तो क्षमता नहीं है, योगी मोदी के हमको चला लेंगे। हाँ, अपने औकात की सीमा में रहने चाहिए ना। उन्माद की पराकाष्ठा। अग्नेस्तु सर्ग प्रजापते सृष्टि परिपूर्ण आया हो गया। कहाँ चल रहे थे? पूर्वम अग्निसर्गा हो गया। यह तो अविदशा तत्कार्य वर्णाद्यभिमानिना कर्माधिकृति इत्येतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं तदा विद्यत्व विवक्षया सव्युत्पाद्यत इत्यर्थः। 8वीं टिप्पणी कर दी। इंद्रादि सर्गस्य अविद्या कार्यत्व विवक्षया इति भावः। इंद्रादि जो देवता हैं, इंद्रादि, उनका सर्ग भी अविद्यक सर्ग के अंतर्गत है, क्योंकि अविद्या ब्रह्म विद्या से रहित व्यक्ति ही कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवराज इंद्र इत्यादि का पद प्राप्त करता है। क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति। उपनिषद में ही यह भी कहा गया। आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित, इस समय जो भगवान सूर्य हैं वो तत्वज्ञ हैं। उनसे मुझे तो दिल्ली में तत्वज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ, लेकिन कदाचित कोई सूर्य तत्वज्ञान संपन्न नहीं है। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी तत्वज्ञान संपन्न नहीं है। कर्मोपासना का बल और वेग शांत होने पर मर्त्य लोक में मनुष्य भी हो सकते हैं, कबूतर भी हो सकते हैं, यह अर्थ है। इसलिए देवताओं का भी कर्तव्य है कि देव योनि प्राप्त होने पर भी वे इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लें, अन्यथा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वहाँ से भी च्युत होना पड़ेगा ही। पूर्वमग्निसर्गानन्तरम् इंद्रादि सर्गो वाच्योपि नोक्तः। वाच्य होने पर भी नहीं कहा गया। वाच्य माने प्रकरण के अनुकूल कहने योग्य होने पर भी नहीं कहा गया। फलाभावात्, क्योंकि पृथक से कोई फल की सिद्धि होती नहीं। ये तो अविदुषा तत्कार्य वर्णाद्यभिमानिना कर्माधिकृति ही इत्येतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं तदा विद्यत्व विवक्षया सव्युत्पाद्यता इत्यर्थ। यहाँ तो अविद्या का जो कार्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि शरीर की प्राप्ति है, ऊर्ध्वगमन है, मध्यगमन है, नीचे का अधपतन भी संभव है, अधोगति भी संभव है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। प्रकरण के अनुसार अन्य देवताओं का भी वर्णन यहाँ किया गया है। ये तो अविदुषा तत्कार्य वर्णाद्यभिमानिना कर्माधिकृति इत्येतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं तदा विद्यत्व विवक्षया सव्युत्पाद्यता इत्यर्थः। यह हुआ। इंद्रादि सर्गस्य अविद्या कार्यत्व विवक्षया। इंद्रादि पद का वर्णन या इंद्रादि देवताओं का वर्णन भी अविद्या को दर्शाने के लिए ही है। हमारी तुम्हारी तो दाल ही क्या गलेगी। जो इंद्र वज्रपाणी हैं, इतने वैभव संपन्न हैं, उनकी इतनी लंबी आयु है, वे भी तत्वज्ञान संपन्न न होने पर पशुतुल्य ही हैं। इसीलिए देवता के पद को प्राप्त करने की अपेक्षा अपने जीवन में जो पशुत्व है
उसके निवारण के लिए ब्रह्म विद्या संपन्न महानुभाव का ही अनुगति स्वीकार करनी चाहिए और कर्मोपासना की घाटी पार करके ब्रह्म विद्या से संपन्न हो जाना चाहिए, ताकि पशुत्व का सर्वतोभावेन अपनोदन हो जाए, निरसन हो जाए। अग्निसर्गोपि तर्हि तद्वत् अत्रैव वाच्यो विशेषाभावात् इत्यभिप्राय अग्नेस्मृतियः। अग्नेस्तु सर्ग प्रजापते सृष्टि परिपूर्णाय प्रदर्शिता। प्रजापति माने ब्रह्मा की सृष्टि में, प्रजापति का मुख्य अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्मा के द्वारा यह अग्नि, ब्राह्मणों का मौलिक स्वरूप अग्नि, अग्निसर्ग को कहा। प्रजापति के सृष्टि के परिपूर्ण के अभिप्राय से कहा। आनंदगिरी चल रहे थे ना क्या। पूर्वम अग्निसर्गानंतर निद्रा इंद्रादि सर्गो यह हो गया। फलाभावात् हेतु अविदुषा तत्कार्य वर्णाद्य अभिमानिना कर्माधिकृति इत्येतस्य अर्थस्य तदर्शनार्थं तत् अविद्यात्वविवक्षया तदा विद्यात्वविवक्षया सव्युत्पाद्यते इत्यर्थः यह कहा। इंद्रादि सर्गस्य विद्या कार्यत्व विवक्षया। इंद्रादि का पद जो है, इंद्रादि की का सर्ग, देव सर्ग का जो वर्णन है वो भी विद्या के वैभव को दर्शाने के लिए, भले ही कोई देवता के पद पर ही क्यों न प्रतिष्ठित हो, कर्मोपासना के फलस्वरूप ही उसे इंद्रादि का पद प्राप्त हुआ है। इसलिए अविद्वान तो उसको भी मानना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या से विमुख है। अगर इंद्रादि भी जब तक ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त करते तब तक इंद्रादि देवता के पद पर, देवराज के पद पर, कोई जलचर प्राणियों के अधिपति के पद पर वरुण प्रतिष्ठित होने पर भी मानना चाहिए पशु तुल्य ही हैं, क्योंकि अज्ञान ही पशुता का प्रयोजक है। जब तक अज्ञान है तब तक पशुता है ही। प्रजापते सृष्टि पूर्तये चेद अग्नि सृष्टि तदोक्ता हंतेन्द्रादि सर्गोपि तत्र वाच्यो अन्यथा तदपूर्त इत्याशंक्या अयम च इति अयम चेन्द्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्य तच्छेषत्वात्। यह जो इंद्रादि सर्ग है वहीं देखने योग्य, समझने योग्य, अर्थात प्रजापति सृष्टि प्रक्रियायामेव, प्रजापति की सृष्टि की प्रक्रिया के संदर्भ में ही उपलक्षण विधा से अग्नि का वर्णन कर दिया गया। प्रजापति में ही सर्व, हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसी प्रकार प्रजापति का वर्णन कर दिया गया। तो जितने अधिदैव हैं उनका भी वर्णन हो ही गया। मुख्य के नाम से अन्यों का नाम हो ही जाता है, अन्यों की गणना हो ही जाती है। हाँ, तर्हि तत्रोक्तस्य कस्मात् अत्रोक्तिः, तर्हि तत्रोक्तस्य कस्मात् अत्रोक्तिः पुनरुक्तेः इत्याशंक्या एतस्यैव अर्थस्य इत्यत्रोक्तम स्मारयत इहेतु कहकर, यह जो भाष्य की पहले के अंतिम पंक्ति से पूर्व पंक्ति हेतु स एव अविधीयते अविषा कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनाय, यहाँ पहले जो कहा गया उसी कोई पुनरुक्ति है, लेकिन पुनरुक्ति में भी कोई विशेष प्रयोजन शेष है। वो क्या है विशेष प्रयोजन? यह कहा गया 3-4 टिप्पणी में, विद्या ब्राह्मण यद्यभिमान प्रदर्शनाय नहीं हुआ। प्रजापति की सृष्टि की पूर्ति के लिए कहा गया। तर्हि तत्रोक्तस्य कस्माद् अत्रोक्ति, अगर पहले कह दिया गया तो यहाँ पर पुनरुक्ति क्यों है, फिर कथन क्यों है? पुनरुक्ते रीत्याशंक्य, जब तक पुनरुक्ति की प्राप्ति हो गई। तस्यैव अर्थस्य इत्यत्रोक्तम स्मारयत इति,
स्मरण की दृष्टि से स्मार जो अभ्यास भी होता है ना, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अर्थवाद, अपूर्वता, फल, जो खास बात ऐसे भी कहते हैं आकाशवाणी में। पहले ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, बीच बीच में कहते रहते थे, अभी भी कहते होंगे शायद, नहीं कहते, पहले कहते थे ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है। इसी समय में आकाशवाणी आदि का जमाना गया, मोबाइल युग है। उनको पता है, टीवी का भी जमाना गया। चलो हमारे पास हम न वो थे नहीं, न उस समय देखते थे, नहीं समय हमारे लिए दोनों गुरु गोबर। हाँ, कर्माधिकार में हेतु प्रदर्शन के लिए यह कहा। तीसरी चौथी टिप्पणी होगी। अविद्या अविद्या ब्राह्मण आदि अभिमान। अविद्या सर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा, स्त्री पुरुष होगा, इस प्रकार का जो अभिमान है। क्या समझते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, यह इस प्रकार का अभिमान भी तो देहात्म भाव से भावित है। व्यवहार संपादन के लिए केवल है तब तो ठीक है, अगर सचमुच में इसी प्रकार की अहमिति है तो हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव धर्म, विद्या, अभिमान, जीवत्व तो है। एक हो तो ही नहीं बचता। छत्तीसगढ़ में एक सभा में, छत्तीसगढ़ में तो निधि वैष्णव भी थे और एक व्यक्ति और भी था। उसने कहा, महाराज, हमसे कहा, इन्होंने हमसे कर्ज लिया, अब हम मांगने जाते हैं तो ये जो तोय निधि बैठे हैं हमसे कहते हैं श्राप दे दूंगा, बताइए मैं क्या करूं। मैं कहता हूँ ब्याज नहीं, मूलधन ही लौटा दो। हमने कहा अच्छा, श्राप देने की इसमें क्षमता होती तो ऐसा कहता नहीं, महिमा नहीं। अब बताओ, किसी से कर्जा लो, कर्जा कह दे भाई ब्याज मत दो, मूलधन दे दो, तो कह दम श्राप दे देंगे। ऐसे व्यक्ति का श्राप लगेगा या लगेगा क्या? भोलेपन का दुरुपयोग हुआ या नहीं? भोलेपन का, वैष्णव होने का दुरुपयोग हो, भोलेपन का उसका दुरुपयोग हुआ, वैष्णव होने का दुरुपयोग हुआ। प्रजापत्य सृष्टि पूर्तयेत अग्नि सृष्टि तत्रोक्ता हंतेन्द्रादि सर्गोपि वह तत्रे वाच्य हो गया। तभी तत्रोक्त कस्माद अत्रोक्ति। अगर पहले ही कह दिया उपलक्षण विधा से तो यहाँ क्यों कहते हैं पुनरुक्ते? तब तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हुई, ऐसी शंका पर होने पर कहते हैं तस्यैव अर्थस्य इत्यत्रोक्तम स्मारयति। यह स्मरण के लिए भी कभी कभी पूर्व निरुक्त का निरूपण किया जाता है, स्मरण दिलाने के लिए। इसी को अभ्यास कहते हैं। इसका नाम पुनरुक्ति दोष नहीं है। अंग्रेजी पढ़ लिख के जो आते हैं वो वैदिक वाङ्मय में पुनरुक्ति बहुत है, पुनरुक्ति बहुत क्या उनको तो मालूम नहीं कि अभ्यास के द्वारा क्या होता है। निधिध्यासन के द्वारा तथ्य का बार बार स्मरण कराने पर निष्ठा में उसका उपयोग विनियोग होता है। संगतिम उक्त्वा वाक्यम आदाय व्याचष्टे ब्रह्मेति यह कहा। अब भाष्य के दूसरे पैरा ब्रह्मवाइदम अग्रे आसित यह कहा। संगति कह दी गई। संगति अनुग्राहक सृष्टि प्रतिपादक ग्रंथयो तथैव संगति में। संगति का अर्थ किया टिप्पणीकार ने। अनुग्रह या अनुग्राहक सृष्टि प्रतिपादक जो ग्रंथ वचन होते हैं उन्हीं का नाम संगति। संगति माने एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध क्या है, एक अक्षर का दूसरे अक्षर के साथ संबंध क्या है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध क्या है, और एक प्रकरण के बाद दूसरे प्रकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे इसी का नाम है संगति। कौन सी बात छूट गई थी? अतिरिक्त
कौन से तथ्य का प्रतिपादन बाकी था जिसके लिए पुनः यह बात कही गई। इसके का नाम है संगति। संगति मुक्त्वा वाक्य मादाय व्याचष्टे। संगति का वर्णन कर देने के बाद वाक्य को लेकर अब उसकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत, निसंदेह अग्रे माने महाप्रलय की दशा में ब्रह्म ही था। यह इस समय ब्रह्म नहीं है क्या? क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म ही समुल्लसित है। वहाँ क्रिया कारक फल महाप्रलय में सब ब्रह्म से एक ही भूत होकर विद्यमान थे। यहाँ पृथक पृथक अभिव्यक्ति है, लेकिन इन सब अभिव्यक्तियों के होने पर भी ब्रह्म की एकता एक रूपता नष्ट नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति के योग से क्रिया कारक फल सर्व रूपों में समुल्लसित है। अग्रे क्षत्रादि सर्ग सर्गात् पूर्वमिति यावत्। अग्रे माने पहले, अग्रे क्षत्रियादि की सृष्टि नहीं हुई थी तब यहाँ पर हुआ। अग्रे माने कब? ब्राह्मण सर्ग हो गया था, ब्राह्मण की अभिव्यक्ति हो गई थी, क्षत्रियादि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब अग्नि से ब्राह्मण हो गए। क्षत्रियादि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब यह हुआ। वही शब्द से अवधारणार्थत्वम, वही शब्द जो है निस्संदेह अवधारण के अर्थ में है। वही शब्द यहाँ, वही शब्द का अर्थ है अवधारण। अवधारण माने पुनः निखंडन न्याय से ऐसा ही था। अवधारण माने संशय विपर्य रहित जो सुनिश्चय है, उसी का नाम अवधारण है। वाक्यार्थोक्ति पूर्वकम एकम इत्यस्य अर्थमाह इदम इति। वाक्य के अर्थ के अर्थोक्ति पूर्वकम, वाक्य का अर्थ बता करके ये जो एक शब्द का इदम, एकम इत्यस्य, एकम अग्रे, उसका अर्थ कहते इदम इति। भाष्य 299 पृष्ठ पहली पंक्ति। वाह इदम क्षत्रादिजातम ब्रह्मैव अभिन्नम आसीत एकमेव। इस समय जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जातियों की अभिव्यक्ति प्रतीति है, आरंभ में सबके मूल में ब्रह्म ही था, ब्राह्मण ही थे, अर्थात ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की अभिव्यक्ति के संस्थान हैं, सबके अग्रज हैं, सबके पूर्व हैं, सबके पूर्वज, सबके अग्रज, सबके पूर्व, सबके अग्र ब्राह्मण ही हैं। यह कह द्वितीयमेवकारं व्याचष्टे। अब एवकार दो बार क्यों कहा? नासित इति, अन्य कोई नहीं था, ठोक बजा करके उसी को सुनिश्चित करने के लिए निस्संदेह ब्रह्म ही था। और ब्रह्म जो अग्नि भावापन्न हुआ, अग्नि जो है ब्राह्मण भावापन्न हुआ, कालांतर में क्या हुआ? ब्राह्मण ने विचार किया, यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति हूँ, फिर भी विद्या तो है, बल भी चाहिए, क्षत्रिय की आवश्यकता हो गई, विभूति भी चाहिए तो वैश्य की आवश्यकता हो गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सेवा का प्रकल्प, परिचर्या का प्रकल्प भी चाहिए, शूद्रों की आवश्यकता हुई, सबकी आवश्यकता है। शूद्र कहें कि वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण क्यों होते हैं? अनर्गल लाभ। क्षत्रिय कहें कि वैश्य शूद्र ब्राह्मण कौन होते? अनर्गल प्रलाप। ऐसे ब्राह्मण कहें क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन होते? सब एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हुआ? बल बुद्धि विद्या देहु मही,
विद्या भी चाहिए, बल भी चाहिए, वैभव भी चाहिए और दल भी चाहिए, संघ बल। क्या अपने जीवन में भी एक व्यक्ति इन चारों को धारण करे, बलिष्ठ हो जाएगा। विद्या भी हो, विद्या वैभव, विद्या भी हो, फिर क्या हो, बल भी हो, उसके बाद क्या हो, वैभव भी हो, उसके बाद क्या हो, संघ बल भी हो, दल भी हो। तो बस बढ़िया, उसी की बात सुनी जाएगी, नहीं तो मोदी योगी सब रगड़ ही देंगे। क्या हुआ, वही शब्द से उदाहरणार्थत्वम वदन वाक्यार्थोक्ति में पूर्वकम में हुई। द्वितीय में वकारम व्याचष्टे कथम तरी तस्य कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्धि इत्याशंक्य समनंतर वाक्यम व्याचष्टे तत् इति कहकर तद ब्रह्मैकम क्षत्रादि परिपालित्रादि शून्यम सन्न व्यभवन्न विभूति मत कर्मणे नालम्य। वह जो ब्राह्मण था, अग्नि से अभिव्यक्त हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि जो परिपालन आदि में समर्थ, उनकी अभिव्यक्ति न होने के कारण अपने को उसने अपूर्ण माना, क्षत्रिय की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद सोचा ठीक है, विद्या हम में है, बल इनमें है, विभूति भी तो चाहिए, विभूति के बिना विद्या और बल वाले भी वैश्यों की उत्पत्ति हो गई। यह भी ठीक है, वैश्य जो होते हैं प्रायः जो व्यापार होता है साझे का होता है, मिल करके, अकेले व्यापार नहीं चलता है। तो यह ठीक है, ब्राह्मण भी हो गए, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, विद्या भी, बल भी, वैभव भी, अंत में परिचर्या भी चाहिए, संघ बल भी चाहिए, सेवा का प्रकल्प भी चाहिए, शूद्रों की भी आवश्यकता हुई। शूद्र कहें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन होते हैं, अनर्गल प्रलाप। वैश्य कहें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कौन होते हैं, ये भी नहीं ठीक। क्षत्रिय कहें ब्राह्मण वैश्य शूद्र कौन होते हैं, ये भी ठीक नहीं। ब्राह्मण कहें कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन होते, ठीक नहीं। सबकी उपयोगिता है, सबके बिना एक कोई हो, बाकी के बिना काम नहीं चलता। पूर्णता की पूर्ति के लिए सबकी आवश्यकता है, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए। तदेव सृष्टिमाकांक्षा द्वारा स्पष्टयति। किम पुनः आकांक्षा द्वारा क्षत्रिय वैश्य इत्यादि की उत्पत्ति दिखाते हैं। किम पुनः कह के बताया, यह हुआ किम पुनः भाष्य के 1, 2, 3 चौथी पंक्ति में, किम पुनः तद्यतिष्ठम क्षत्रम क्षत्रिय जाति तद व्यक्ति भेदन प्रदर्शयति नान्येतानि प्रसिद्धानि लोके। यह सब हुआ। एका चेत क्षत्र जाति सृष्टा कथम तर्हि यान्येतानीति बहुक्ति ही यह तद व्यक्ति भेदेन इति। कभी कभी जो होता है जाति को लेकर एक वचन, लेकिन जाति की सिद्धि होती है अनेकों के द्वारा, तो जाति में भी बहुवचन प्रसंगानुसार हो ही जाता है। व्यक्ति भेद से जाति को लेकर एक वचन की सिद्धि भी होती है, लेकिन बहुतों के योग से जाति की सिद्धि, घट अनेक हैं तो घटत्व, मनुष्य अनेक हैं तो मनुष्यत्व, ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व, जाति की सिद्धि होती है। जाति को लेकर सामान्य नियम है, एक वचन का प्रयोग व्याकरण के अनुसार होता है, कहीं कहीं बहुवचन का प्रयोग हो जाए तो तद व्यक्ति भेदेना, व्यक्ति के भेद से समझना चाहिए। क्षत्र जाति एकत्वात् कसम क्षत्राणि, क्षत्रिय जाति तो एक ही है, कि क्षत्राणि बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, बहुवचन इत्याशंक्य। जातीय पाणिनीय सूत्र 1-2-58 जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्यां विकल्प इति स्मृतिमाश्रित्य आह जातीय। जाति भी अनेकों में अनुगत को लेकर है ना, ब्राह्मण बहुत हैं तो ब्राह्मण तो जाति है, इसलिए प्रसंगानुसार जाति के लिए
एक वचन का भी प्रयोग अभिष्ट है, बहुवचन का प्रयोग भी। बहुक्तेर गत्यंतर माह व्यक्ति थी, व्यक्ति भेद से बहुवचन हो गया जाति को लेकर भी। तासाम बहुत्वाद जातेश्च तद भेदा तत्रापि भेद मुपचर्य बहुक्ति ही इत्यर्थ अभिप्राय। तो जाति तो फिर बहुतों के समुदाय का नाम है जाति। इस प्रकार से तद्गत जो अवान्तर भेद हैं उनको लेकर कहीं कहीं जाति में जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन का प्रयोग भी अभीष्ट है, वही जाता है। छत्राणीति बहुवचनम इति संबंध। नारायण। 5 मिनट समय है। धर्म अध्यात्म 5 मिनट अभी शेष। धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न हो पूछ सकते पूछना? हाँ। चिदाभास तो विक्षेप कोटि के अवस्था पदार्थ है, विषय है। चिदाभास की अवस्था में शुरू में आवरण और अविद्या आवरण को भी इसमें कैसे लिया गया, और ऐसे ही जो अंतिम में 2 अवस्था है, शोकापगम और निरंकुश तृप्ति, जब अपरोक्ष ज्ञान द्वारा मतलब आवरणाबाधक आवरण की निवृत्ति हो ही जाते हैं तो उसके बाद की